Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at BVD University in Mass Comm department. So student, in this video lecture, we will study about the subject print journalism and print media 2. Print journalism for master students and print media 2 for bachelor students. So in this video lecture, we will discuss about the investigative reporting. And also this video lecture is for both the master students and for the bachelor students, as this topic is in your master course also and in BJ course also. So, in the previous lecture, we have already discussed about the interpretative reporting, about the review, what is review, about film review, about book review, and we have already discussed about the tips of writing the book review and how it is written. So, in this video lecture, we will discuss about the investigative reporting. What is it? What is it, and what are the other elements of investigative reporting? So let's start with the topic. So in this lecture, we will cover the topic what is investigative reporting, reasons why society need investigative journalism, who should we investigate, some basic principles. So now what is investigative reporting? Investigative reporting is to find out the hidden secrets, hidden facts, hidden evil things which someone wants to hide and which they are carrying in the society. And that could be harmful for the people who are living in the society, in the country. So, this is investigative reporting, to dig out, to reveal the facts which someone wants to hide for their own benefit. Yes, so now let us see the few points of investigative reporting. Investigative reporting is finding and presenting news which other people try to hide. Yes, it is similar to standard news reporting, except that the people at the center of the story will usually not help you and may even try to stop you doing your job. Yes, so investigative reporting में आप फैक्ट्स को, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं, और जब आपके पास सारी चीज़ें आपके पास प्रूफ आ जाता है, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन, फैक्ट, डिटेल्स करेक्ट आ जाते हैं, देन उसके बाद आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ को फाइल करते हैं, उसको रिवील कर देते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग सिमिलर है, जैसे कि नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है उसकी तरह ही है, बट इसमें एक डिफरेंस ये है नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्टिंग की से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का एक डिफरेंस ये है कि यूजुअली जो हम नॉर्मल रिपोर्टिंग करते हैं उसमें जब हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, जो उस स्टोरी का सेंटर, जो उस स्टोरी के सेंटर पीपल होते हैं या उनसे रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते हैं, उनके पास जब हम जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेने के, तो वो यूजुअली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में उनका कोई लॉस नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात करें, तो जब एक न्यूज़ रिपोर्टर फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट करने जाता है तो उसको ईजिली फैक्ट्स एंड डेटा अवेलेबल नहीं होते, और जो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के पीछे इन्वॉल्व होता है, सेंटर ऑफ द स्टोरी होता है, वो जो पर्सन होता है वो सेंटर ऑफ द स्टोरी होता है, वो तो आपको कभी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा और ना ही आपकी हेल्प करेगा। वो क्यों करेगा जब आप उसी का सीक्रेट रिवील करने जा रहे हो, जो उसका ईवल सीक्रेट है, जो ऐसा सीक्रेट है जो नहीं चाहता है कि लोगों को पता चले, तो आप उसके पास अगर वो सीक्रेट पूछने जाओगे तो ऑब्वियसली द पर्सन विल नॉट हेल्प यू। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्टेट न्यूज़ रिपोर्ट, जो स्टैंडर्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, उसमें आपको जो फैक्ट्स हैं, सेंटर ऑफ द स्टोरी, जो पर्सन है सेंटर ऑफ द स्टोरी में जो इन्वॉल्व है इंसिडेंट्स में, जिसके साथ इंसिडेंट्स हुआ है, कोई भी हैपनिंग हुई है, या ऑफिशियल्स जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स इवेंट से रिलेटेड है, वो आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट येस,
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में अगर आप उस पर्सन के पास जाते हो जिसने घपला घोटाला किया, स्कैम किया, तो डेफिनेटली वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. To investigate means to probe into any matter, to dig out facts which are tried to be kept hidden. Yes, investigative journalism is a kind of journalism in which reporter deeply investigate a topic of interest, often involving crime, political corruption, or some other scandal. So in investigative reporting, आपका जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का या पर्टिकुलर टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्टर है या उसके कलीग्स हैं, साथ में एक दो ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स हैं उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के, या 2-3 रिपोर्टर्स हैं, वो सीक्रेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक पे जो कि पॉलिटिकल करप्शन से या फिर कोई क्राइम से रिलेटेड, लाइक ड्रग्स रैकेट से रिलेटेड, सेक्स रैकेट से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई क्राइम हो रहा है जो बड़े पैमाने पर, या कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये बात ये छुपा हुआ क्राइम है, ये हिडन क्राइम कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये क्राइम खुल के नहीं कर सकते. तो ये जो हिडन क्राइम कर रहे हैं, कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, वो जो पॉलिटिकल करप्शन कर रहा है, सरकारी पैसे को जो हमारा नेशन है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए ना लगा के अपने खुद के पर्सनल उसमें यूज़ कर रहा है, या अदर स्कैंडल अगर कोई भी सोसाइटी में हो रहे, कोई भी ईविल हैपनिंग हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल्ड रिपोर्टिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना उस टॉपिक पे, it took months, years, and even days to cover these issues, and after collecting all the facts, detail, paperwork, proofs, after collecting all these proofs, paperwork, facts, details, the reporter, the journalist write a detailed news about this crime, political corruption or scandal, and then it is published in the newspaper and it becomes a exclusive, क्योंकि ये किसी एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने या ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स ने ये सीक्रेट को रिवील किया है, इस करप्शन को, ईविल हैपनिंग को रिवील किया है. तो so the investigative reporting needs to dig out facts जो विच समवन वांट्स टू केप हिडन, क्योंकि वो इसलिए हिडन रखना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है, बट सोसाइटी के लोगों का, नेशन का नुकसान है. इसीलिए इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में रिपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके, गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, और इस तरीके की जो स्कैंडल्स, पॉलिटिकल करप्शन या क्राइम जो कि हो रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, उसके डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल हार्मफुल हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो सके, एक्सपोज हो सके और उस पर एक्शन लिया जा सके. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग मीन्स रिपोर्टिंग अ मैटर, often a scandal or controversy in all it details. Yes, so investigative reporting एक आप नॉर्मल रिपोर्टिंग की तरह ही है, बट येस इसके कुछ टेक्निक्स हैं जो नॉर्मल रिपोर्टिंग से डिफरेंट हैं. अ मैटर ऑफ इन अ स्कैंडल और कंट्रोवर्सी इन ऑल, उसकी सारी डिटेल्स के साथ उसकी न्यूज़ को प्रोवाइड कराना. इट इज़ इन डेप्थ रिपोर्टिंग. येस, एग्जैक्टली. जब आप बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, तो वो एक बहुत ही इन डेप्थ, एक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन ऑफ रिपोर्टिंग होती है. फॉर दिस अ रिपोर्टर और अ टीम ऑफ रिपोर्टर्स सिलेक्ट्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट and goes deep into it. In the recent past, some such stories investigated by the media are the Bofors arm deal, security scam, and urea import scam. So ये जो आपके कुछ पास्ट स्टोरीज रही हैं, ये आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ही आउटकम है, जो कि इतने ये जो स्कैम्स हैं इनके बारे में पता चला है. रिपोर्टर्स ने इन प्रीवियसली पास्ट ईयर्स में जो रिपोर्टर्स रहे हैं, उन्होंने इन सारे टॉपिक्स को डीपली इन्वेस्टिगेट किया, डीपली एनालाइज किया, इसकी इन डेप्थ रिपोर्टिंग की, एंड तब जाके इन सारे स्कैम्स के बारे में जो
लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको पता लगा एंड देन उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया. Several writers have defined investigative journalism in different ways. Yes. So, a study on investigative journalism by Mark Lee Hunter called Story Based Inquiry, a Manual for Investigative Journalists. मार्क ली हंटर ने ये एक स्टडी की थी, जिस स्टडी का नाम था स्टोरी बेस्ड इंक्वायरी, अ मैनुअल फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट. उन्होंने अब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जर्नलिज्म को किस तरीके से डिफाइन किया, लेट्स सी. डिफाइंस इट एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन्वॉल्व्स exposing to the public matters that are concealed either deliberately by someone in a position of power or accidentally behind a chaotic mass of facts and circumstances that obscure understanding. It requires using both secret and open sources and documents. So, according to Mark Lee Hunter, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है वो एक तरीके से उन मैटर्स को एक्सपोज करना है जो कि पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि जिनको हिडन कर रखा है, बट उन टॉपिक्स को हिडन कर रखा है बट उनका जानना लोगों के लिए ज़रूरी है. और जो जिन लोगों ने उस मैटर को हिडन रखा है, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रखा है, वो लोग एक पोजीशन में हो सकते हैं, पावर में हो सकते हैं, और मे बी डेलिब्रेटली उन्होंने इसको हिडन रखा है, या फिर हो सकता है वो एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें हैं जो रिवील नहीं हो पा रही हैं और हिडन हो गई हैं. सो इन सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है उनका काम है कि वो इसको एक्सपोज करें एंड क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, तो इसको एक्सपोज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिक्वायर्स बोथ. सीक्रेट अगर सोर्सेज हैं तो उनका भी एक्सेस होना, उनको भी एक्सेस करना ज़रूरी है, और ओपन सोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट को भी एक्सेस करना फॉर द इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है. So now next point is in investigative reporting, a study in technique by David Spark suggests investigative reporting seeks to gather facts which someone wants suppressed. It seeks not just the obvious information who will be uncontroversial or economical with the truth, but the less obvious who knows about disturbing secrets and are angry or disturbed enough to रिवील देम. यस. सो इनके अकॉर्डिंग, डेविड स्पार्क के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का काम सिर्फ वही फैक्ट्स को गैदर करना ज़रूरी नहीं है जो कि अनकॉन्ट्रोवर्शियल है और ऑब्वियस इंफॉर्मेशन है, ट्रुथ विद द ट्रुथ, बट ऑल्सो ऐसी इंफॉर्मेशन को रिवील करना जो कि किसी ने सीक्रेटली छुपा के रखी है, जानबूझ के उसको हाइड करके रखा है, ताकि अगर वो रिवील हो जाएगी तो उससे उनका जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनकी जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. नाउ स्टीव विंगबर्ग डिफाइंस इट एज reporting through one's own initiative and work product, matters of importance to reader, viewer or listener. Very crisp and clear definition. According to Steve Weinberg, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है वो एक रिपोर्टर का खुद का जो है वो इनिशिएटिव है, जर्नलिज्म का खुद का इनिशिएटिव है किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, जो मैटर रीडर्स के लिए, पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, व्यूवर्स और लिसनर्स के लिए. लाइक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो आपको कोई असाइन नहीं करता है, वो रिपोर्टर्स को असाइन नहीं की जाती है, ये रिपोर्टर की खुद की चॉइस होती है कि उसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ एक्सक्लूसिव देना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको एक्सपोज करना है, उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में गवर्नमेंट को जागरूक करना है, गवर्नमेंट का जो ध्यान है उसको उसकी ओर
लाना है कि यस ये जो वर्क है, जो सोसाइटी में जो काम है गलत हो रहा है और इस पे एक्शन लेना चाहिए। सो ये रिपोर्टर का खुद का इनिशिएटिव है कि जो सोसाइटी में सोशल इविल्स हो रही हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उसको वो एक्सपोज करेगा इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द government, so that the government could take the initiative against the evil plans of the powerful person in position. Now, Dutch Flemish investigative journalism group VVOJ defines investigative reporting simply as critical and in-depth journalism. So, according to Dutch Flemish investigative group, investigative reporting is simply as critical and in-depth journalism. Yes, it is a critical and in-depth journalism, no doubt. सो दैट मीन्स कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होगा उसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा और इन डेप्थ उस पर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, बहुत डिटेल्ड तरीके से फैक्ट्स और डिटेल कवर की जाएगी. While definitions of investigative reporting vary, there is a broad agreement of its major component. Yes, like it's systematic, in-depth and original research and reporting, often involving the unearthing of secrets. Yes, so जैसे कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो एक दूसरे से डिफर करती हैं, बट कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो जो सब पे लागू होते हैं, सब पे अग्री होते हैं. लाइक सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग है, ये इन डेप्थ रिपोर्टिंग है, ओरिजिनल रिसर्च वर्क है, एंड ये जो रिपोर्टिंग है ऑब्वियसली अनअर्थिंग ऑफ सीक्रेट, मतलब इस रिपोर्टिंग के थ्रू जो एक तरीके से रिवील होता है सीक्रेट्स का रिवीलिंग, सीक्रेट्स की रिवीलिंग होती है, हिडन जो फैक्ट्स हैं, हिडन जो ट्रूथ है उसको रिवील किया जाता है. It is a proactive process that digs deeply into an issue or topic of public interest, producing new information or putting known information together to get newer insights. Yes, so it is a proactive, मतलब कोई चीज़ होने के बाद तो ये होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं होती है. तो क्राइम जो है वो सोसाइटी में हो रहा है, इविल थिंग्स हो रही हैं, करप्शंस हो रहे हैं, तो जो रिपोर्टर है वो उस पर स्पाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, और हमें उनको कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, एंड उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को दे पुट टुगेदर एंड एक नया वो उनको एक कंक्लूजन मिलता है, एक ब्रॉड पिक्चर मिलती है उस पर्टिकुलर हिडन सीक्रेट की, उस पर्टिकुलर क्राइम की, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल करप्शन की. Unlike conventional news reporting, which depends largely on material provided by others, yes, investigative reporting depends on material gathered or generated through the reporter's own initiative. Yes, exactly like जो अदर रिपोर्टिंग है, जो स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्टिंग है, उसमें जो भी फैक्ट्स इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है. रिपोर्टर जाता है, वो उनके बाकी लोगों के जो स्टेटमेंट है उनको वो रिकॉर्ड करता है और उसको प्रेस रिलीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन सारी उनको मिल जाती है. बट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में जो रिपोर्टर है उसको बहुत ज़्यादा वो डिपेंड नहीं रहता है अपने सोर्सेज पे, या बहुत ज़्यादा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं रहता. उसको खुद के इनिशिएटिव से, उसको खुद की मेहनत से अपने जो फैक्ट्स हैं, डिटेल हैं, वो कलेक्ट करने पड़ते हैं. बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उन फैक्ट्स और डिटेल को कलेक्ट करने में. As a type of reporting, investigative journalism is in-depth and involves long-term research and extensive interviewing. It uses documentary research and public and private records. Following the paper trail, crime-solving tools and methods such as undercover reporting, hidden cameras, and surveillance are also used in investigative reporting. Yes, investigative reporting requires in-depth and also involves long-term research, क्योंकि investigative reporting takes months, days, years to
हैपन। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन भी लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, और हो सकता है साल भी लग जाए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को सक्सेसफुली करने में, क्योंकि आपको एक रिपोर्टर को मटेरियल गैदर करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करने में, फैक्ट गैदर करने में बहुत टाइम लगता है। उसे बहुत रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, और तब जाके उसको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं ताकि उसको कोई ना कोई क्लू मिल जाए ताकि वो आगे बढ़ पाए। एंड जैसे कि आपके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में आपके हिडन कैमरा, सर्वेलेंस भी यूज़ होता है, एक तरीके से अंडर कवर की तरह काम करते हैं। Importance of investigative reporting can be understood from the statement of British newspaper publisher Lord Northcliffe. So according to Lord Northcliffe, news is what somebody somewhere wants to suppress, all the rest is advertising. So Northcliffe के अकॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के अकॉर्डिंग, जो कि पब्लिशर है ब्रिटिश न्यूज़पेपर के, उनके अकॉर्डिंग न्यूज़ वही होती है जो कहीं ना कोई उसको दबाने की कोशिश करता है। अदरवाइज अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते हैं वो एक तरीके से, जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं वो एक तरीके से एक एडवर्टाइजिंग है। येस, इट इज़ ट्रू। सो सही मायने में उनके अकॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ के अकॉर्डिंग, न्यूज़ वही है जो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सप्रेस करना चाहता है, नहीं चाहता है कि वो लोगों को पता चले। So now there are several reasons why our society need investigative journalism. So why our society need investigative journalism? So let us discuss. People have a right to know about the society in which they live. They have a right to know about decisions which may affect them, even if people in power wants to keep them secret. Yes, so जो citizens हैं, जो लोग हैं अपने देश के, अपनी सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं वो पूरा देश, सोसाइटी उनका घर है। उनके घर में, उनके एनवायरनमेंट में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उनको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको हार्म करेगा। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ पीपल ऑफ इंडिया, वी आर पेइंग टैक्स, सो वी हैव अ राइट टू नो वेयर आवर टैक्स इज बीइंग यूज्ड। यस, तो जो सोसाइटी में हम जैसे जो लोग हैं, जो हमारी इंडिया, जो हमारी कंट्री है, उसके जो सिटीजन्स हैं, उनका राइट है ये जानना कि जो वो टैक्स के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, या फिर वो और भी चीज़ों का टैक्स दे रहे हैं तो उनको उस तरीके से फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, ये उनका राइट है जानना। या सोसाइटी में अगर कोई गलत काम हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, विमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इसके बारे में भी जानना उनका काम है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, वो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए अवेयर रह सके, और इन पर्टिकुलर ईविल थिंग्स पे एक्शन लेना भी ज़रूरी है। यस, एंड ऑल्सो अगर एज अ सिटीजन आप टैक्स पे कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आपको अपनी कंट्री में, आपकी सोसाइटी में पूरी फैसिलिटी मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले। आपकी जो रोड्स हैं, ब्रिज हैं, वो अच्छे क्वालिटी से बने हों, आपकी रोड जो है वो स्मूथ हो, उसमें गड्ढे ना हो, फ्लाईओवर्स जो हैं वो सेफ़ हो, ब्रिजेस जो हैं वो सेफ़ हो, ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके। जो यहाँ का जो लॉ है, यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अच्छा हो, ताकि हर एक सिटीज़न जो है वो बिना डर के फ्रीली कहीं भी घूम सके। सो ये सारी चीज़ें जानना एक सिटीज़न के लिए, एक पीपल के लिए, एक पर्सन के लिए ज़रूरी है। As we are living in the society, so we should know all the things about the society, what is happening and what is not, and this can be known through the investigative journalism, क्योंकि बहुत ही ऐसे evil things हैं, बहुत से ऐसे scandals हैं, political corruptions हैं, and also आपके scandals हो रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो उनका जानना ज़रूरी है। और ये सारी जो ईवल थिंग्स हैं वो कभी भी स्ट्रेट न्यूज़ के थ्रू या नॉर्मल रिपोर्टिंग के थ्रू सामने नहीं आती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में हो, और जर्नलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें। Now people in power, yes,
whether in government, the world of commerce, or any other group in society, can abuse that power. यस कोई भी अगर पावर में है, भले ही वो गवर्नमेंट में हो, भले ही वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो, ग्रुप और सोसाइटी में कोई भी जिसके पास बहुत पैसा है, पावर है, वो अपने पैसे और पावर का मिसयूज कर सकता है, जिसका जो हार्म है वो आम जनता के ऊपर हो सकता है, आम जनता को भुगतना पड़ सकता है. कैन द नॉर्मल पीपल हैव टू फेस द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर misuse of the power. So it is very important that investigative reporting should be done in the society. They can be corrupt, steal money, break laws, and do all sorts of things which harm other people. They might just be incompetent and unable to do their jobs properly. They will usually try to keep this knowledge secret. Journalists try to expose such abuse. Yes, so बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि करप्ट हैं, जिन्होंने सरकार का पैसा चुराया है, जिन्होंने आम जनता का जो आम जनता जो टैक्स पे करती है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया, क्योंकि वो पावर में थे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी वो कर रहे हैं जिससे कि जो लोग हैं, आम जनता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है. सो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिंग ज़रूरी है, ताकि उनके जो ईवल प्लान्स हैं, उनकी जो ईवल थिंग्स हैं, जो वो कर रहे हैं, ईवल वर्क है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो सकें. और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस जॉब के लिए, उस काम के लिए इनकॉम्पिटेंट हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बाहर एक्सपोज हो, ताकि वो जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे वो बने रहें. इसलिए ज़रूरी है कि जो जर्नलिस्ट है वो उनको एक्सपोज करें, उनके एब्यूज़ को एक्सपोज करें, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. Journalists also have a duty to watch how well people in power perform their jobs, especially those who have been elected to public office. Journalists should constantly ask whether such people are keeping their election promises. Politicians and others who are not keeping their promises may try to hide the facts. Journalists should try to expose it. Yes, so journalism जिसको हम कहते हैं वॉचडॉग ऑफ द सोसाइटी, जर्नलिस्ट की ड्यूटी है कि वो देखें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो पावर में लोग हैं, वो अपना काम सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. DM, SDM, CM, PM एंड जो अदर ऑफिसर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट, एवरीबॉडी, कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके जो वेलफेयर के जो काम है उनमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही, या वो काम सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे. तो ये सब काम जो है वो जर्नलिस्ट का है, और जर्नलिस्ट को हमेशा इन पे चेक रखना चाहिए. जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्रोमिसेस करते हैं इलेक्शन पे, तो क्या वो फुलफिल कर रहे हैं अपनी प्रॉमिस को या नहीं कर, या उन्होंने अपने 5 साल की टेन्योर में या अपनी गवर्नमेंट में कुछ पब्लिक के लिए, कंट्री के लिए, नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया या नहीं किया, या सिर्फ उन्होंने 5 साल मज़े किए गवर्नमेंट में, उन्होंने सिर्फ सरकारी पैसा खाया. तो ये सब काम जो है वो जर्नलिस्ट का है कि वो डिग आउट करे, इन्फॉर्मेशन को डिग आउट करे कि क्या काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है, कोई करप्शन है या कोई भी नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिसर्स की तरफ से, तो उसको एक्सपोज करे. पॉलिटिशियंस के काम पे भी चेक रखना ज़रूरी है कि वेदर दे आर यूजिंग द country's money, tax money in the public welfare or the nation welfare, or they are using for their personal use, or whether they have fulfilled their promises to the public or not. There can be several impact of good investigative report. It may result in reversing policy, causing the resignation, firing of erring officials, focusing attention previously neglected issues and areas, or enriching public debate. It helps sell of newspaper and news programs. So अब जो है आपका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होगी, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे। यस, उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट जो पॉलिसी या स्कीम्स गवर्नमेंट लाए हैं वो और ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड उसमें काम होगा, और वो और जो पॉलिसी स्कीम है वो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक वेलफेयर, अकॉर्डिंग टू द पीपल इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द कंट्री इंटरेस्ट वो मॉडिफाई होगी, उसमें और ज़्यादा एड ऑन्स होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे। एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के थ्रू जो पावरफुल ऑफिशियल्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं सही से, उनका रेजिग्नेशन का प्रोसेस होगा, उनकी फायरिंग का प्रोसेस होगा, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिशियल है, कोई डीएसपी एसपी, उनका सस्पेंशन होगा क्योंकि वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, जिससे और लोगों को भी ये एग्जाम्पल मिलेगा, जिससे और लोग भी अवेयर होंगे कि अगर हम भी अपना काम सही से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी सस्पेंड होंगे, हमें भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के, और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ज़रूरी है। ऑल्सो जो कोई अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के वर्क में, एनी वर्क विच इज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इफ देयर इज़ एनी नेग्लिजेंस इन द वर्क बाय द अथॉरिटीज़, बाय द ऑफिशियल्स, देन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट। येस, उसके बाद जो भी चीज़ें नेगलेक्ट हुई हैं, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें नेगलेक्ट हुई है, वर्क नेगलेक्ट हुआ है, या फिर ऑफिशियल्स ने अपनी नेग्लिजेंस दिखाई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन होगा, और जो ऑफिशियल्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा काम क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो आपकी मनी है, या फिर जो इतना जो काम होना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के, पीपल के वेलफेयर के, वो क्यों नहीं हुआ। एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के थ्रू, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के थ्रू एक डिबेट्स का होना शुरू होगा, डिस्कशंस का होना शुरू होगा बड़े पैमाने पे हाई ऑफिशियल्स के बीच में, एंड all the media will debate then after a particular investigative report. The media will debate and discuss through discuss and debate with the experts, और उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी प्रेशराइज होगी एक्शन लेने के लिए। Now, writing investigative report requires general news reporting. Yes, जनरल न्यूज़ रिपोर्टिंग स्किल्स। तो अगर जब आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखते हो तो उसमें कोई आपको जर्नल न्यूज़ जर्नल न्यूज़ रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, मतलब बेसिक आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग आनी चाहिए, राइटिंग एक तरीके से आनी चाहिए, उतनी आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप रिपोर्ट करने के बाद आपकी जो लिखने की स्किल है, राइटिंग स्किल्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। ताकि जो आप रिपोर्ट है वो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो न्यूज़पेपर का होता है, इन्वर्टेड पिरामिड, उसमें आप उस इंफॉर्मेशन को, आप उस न्यूज़ को फ्रेम कर सके। सो इन क्रोनोलॉजिकल स्टाइल द स्टोरी अनफोल्ड्स थ्रू टाइम्स एंड सीक्वेंस एंड actions are the material of the investigation. In topical style, the story revolves around issues and arguments, systems, processes, trends, or explanations. So, while writing investigative report, the reporter should know, the journalist should know the basic news writing format, the inverted pyramid format, and the report should be written in the chronological order and the proper format. So students, this is all about the investigative reporting. Now, now in the next video lecture, we will discuss about the further topic of investigative journalism, like who should we investigate while doing investigative reporting. So in the next video lecture, we will discuss about the points
of investigative reporting, that who should we investigate while doing investigative reporting. So this is all about investigative reporting, why it should be done, why society needs investigative reporting, and what is investigative reporting. I hope you will like this lecture, and and all other previous lectures I hope you will understand, and this lecture also I hope you will understand, and other topic related to investigative reporting we will discuss in other upcoming video lectures. So thank you student, I hope you will enjoy and you will like this video lecture.